विदा कर दिया जाए। और विदा करते हुए ऐसा करना तुम्हारे लिए जायज नहीं है कि जो कुछ तुम उन्हें दे चुके हो उसमें से कुछ वापस ले लो। अलबत्ता ये अपवाद है कि पति पत्नी को अल्लाह की निर्धारित सीमाओं पर कायम न रह सकने की आशंका हो। ऐसी दशा में अगर तुम्हें ये भय हो कि वे दोनों अल्लाह की सीमाओं पर कायम न रहेंगे, तो उन दोनों के बीच ये मामला हो जाने में कोई हर्ज नहीं कि पत्नी अपने पति को कुछ मुआवजा देकर जुदाई हासिल कर ले। ये अल्लाह की निर्धारित की हुई सीमाएं हैं, इनका उल्लंघन न करो। और जो लोग अल्लाह की सीमाओं का उल्लंघन करें वही जालिम हैं। वतिल्क हुदूदुल्लाह युबय्यिनुहा लिक़ौमिन यअलमून। फिर अगर 2 बार तलाक देने के बाद पति ने पत्नी को तीसरी बार तलाक दे दी, तो वो औरत फिर उसके लिए हलाल न होगी, सिवाय इसके कि उसका निकाह किसी दूसरे व्यक्ति से हो और वो उसे तलाक दे दे। तब अगर पहला पति और ये औरत दोनों ये समझें कि अल्लाह की निर्धारित की हुई सीमाओं पर कायम रहेंगे, तो उनके लिए एक दूसरे की ओर पलटने में कोई हरज नहीं। ये अल्लाह की निर्धारित की हुई सीमाएं हैं जिन्हें वो उन लोगों के मार्गदर्शन के लिए स्पष्ट कर रहा है जो उसकी सीमाओं को तोड़ने का परिणाम जानते हैं। वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसाअ फ़बलग़्न अजलहुन्न फ़अम्सिकूहुन्न बिमअरूफ़िन औ सर्रिहूहुन्न बिमअरूफ़ वला तुमसिकूहुन्न ज़िरारन लितअतदू वमन यफ़अल ज़ालिक फ़क़द ज़लम नफ़्सह वला तत्तख़िज़ू आयातिल्लाहि हुज़ुवा वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम वमा अनज़ल अलैकुम मिनल किताबि वल हिक्मति यइज़ुकुम बिहि वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। और जब तुम औरतों को तलाक दे दो और उनकी इद्दत अर्थात निश्चित अवधि पूरी होने को आ जाए, तो या भले तरीके से उन्हें रोक लो या भले तरीके से विदा कर दो। सिर्फ सताने के लिए उन्हें न रोके रखना कि ये ज्यादती होगी, और जो ऐसा करेगा वो वास्तव में आप अपने ही ऊपर जुल्म करेगा। अल्लाह की आयतों का खेल न बनाओ। भूल न जाओ कि अल्लाह ने किस बड़ी नेमत से तुम्हें नवाजा है। वो तुम्हें नसीहत करता है कि जो किताब और तत्वदर्शिता यानी हिकमत उसने तुम पर नाजिल की है, उसके आदर का ध्यान रखो। अल्लाह से डरो और अच्छी तरह जान लो कि अल्लाह को हर बात की खबर है। वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसाअ फ़बलग़्न अजलहुन्न फ़ला तअज़लूहुन्न अन यंकिह्न अज़वाजहन इज़ा तरादव बैनहुम बिलमअरूफ़ ज़ालिक युअज़ बिही मन कान मिनकुम युअमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिकुम अज़का लकुम व अत्हर वल्लाहु यअलम व अंतुम ला तअलमून। जब तुम अपनी औरतों को तलाक दे चुको और वे अपनी अवधि यानी इद्दत पूरी कर लें, तो फिर इसमें रुकावट न खड़ी करो कि वे अपने मनपसंद पतियों से निकाह कर लें, जबकि वे सामान्य रीति से आपस में निकाह करने पर राजी हों। तुम्हें नसीहत की जाती है कि ऐसी हरकत हरगिज न करना अगर तुम अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान लाने वाले हो। तुम्हारे लिए शिष्ट और सुथरा तरीका यही है कि इससे बाज रहो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। वल्वालिदातु युर्दिअन औलादहुन्न हौलैन कामिलैन लिमन अराद अन युतिम्म अर्रदाअह वअलल मौलूदि लहू रिज़्क़ुहुन्न व किस्वतुहुन्न बिलमअरूफ़ ला तुकल्लफु नफ्सुन इल्ला वुस्अहा ला तुदार्र वालिदतुन
والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير। जो बाप चाहते हों कि उनके बच्चे दूध पीने की पूरी अवधि तक दूध पिएं, तो माएं अपने बच्चों को पूरे 2 वर्षों तक दूध पिलाएं। ऐसी स्थिति में बच्चे के बाप को सामान्य रीति से उन्हें खाना कपड़ा देना होगा, मगर किसी पर उसकी समाई से बढ़कर बोझ न डालना चाहिए। न तो माँ को इस कारण से तकलीफ में डाला जाए कि बच्चा उसका है, और न बाप ही को इस कारण से तंग किया जाए कि बच्चा उसका है। दूध पिलाने वाली का ये अधिकार जैसा बच्चे के बाप पर है, वैसा ही उसके वारिस पर भी है। लेकिन अगर दोनों पक्ष वाले आपस के समझौते और मशवरे से दूध छुड़ाना चाहें, तो ऐसा करने में कोई हरज नहीं। और यदि तुम्हारा विचार अपने बच्चों को किसी दूसरी औरत से दूध पिलवाने का हो, तो इसमें भी कोई हरज नहीं। शर्त यह है कि इसका जो कुछ मुआवजा तय करो वो सामान्य रीति से चुका दो। अल्लाह से डरो और जान रखो कि जो कुछ तुम करते हो सब अल्लाह की नजर में है। वल्लज़ीन युतवफ़्फ़ौन मिनकुम वयज़रून अज़वाजन यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न अर्बअत अश्हुरिन वअश्रा फ़इज़ा बलग़न अजलहुन्न फ़ला जुनाह अलैकुम फ़ीमा फ़अल्न फ़ी अन्फुसिहिन्न बिलमअरूफ़ वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। तुम में से जो लोग मर जाएं, उनके पीछे अगर उनकी पत्नियां जिंदा हों, तो वे अपने आप को 4 महीने 10 दिन रोके रखें। फिर जब उनकी अवधि यानी इद्दत पूरी हो जाए, तो उन्हें अधिकार है अपने विषय में सामान्य रीति से जो चाहें करें। तुम पर इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। अल्लाह तुम सबके आमाल की खबर रखता है। वला जुनाह अलैकुम फीमा अर्रदतुम बिही मिन खितबतिन निसाई औ अकनंतुम फी अनफुसिकुम अलिमल्लाहु अन्नकुम सतज़कुरूनहुन्न वलाकिन ला तुवाइदूहुन्न सिर्रन इल्ला अन तक़ूलू क़ौलन मअरूफा वला तअज़िमू उक़दतन निकाह हत्ता यबलुगल किताबु अजलह वअलमू अन्नल्लाह यअलमु मा फी अनफुसिकुम फहज़रूह वअलमू अन्नल्लाह गफूरुन हलीम। निश्चित अवधि काल यानी इद्दत की मुद्दत में चाहे तुम उन विधवा औरतों के साथ निकाह का विचार संकेत रूप में जाहिर कर दो, चाहे मन में छिपाए रखो, दोनों हालतों में कोई हरज नहीं। अल्लाह जानता है कि उनका ख्याल तो तुम्हारे दिल में आएगा ही, मगर देखो गुप्त रूप से समझौता न करना। अगर कोई बात करनी है तो सामान्य रीति से करो, और निकाह का नाता जोड़ने का फैसला उस समय तक न करो जब तक कि अवधि यानी इद्दत पूरी ना हो जाए। खूब समझ लो कि अल्लाह तुम्हारे दिलों का हाल तक जानता है, इसलिए उससे डरो, और ये भी जान लो कि अल्लाह सहनशील है, छोटी छोटी बातों को माफ कर देता है। ला जुनाह अलैकुम इन तल्लक़्तुमुन निसाअ मा लम तमस्सूहुन्न औ तफ़रिदू लहुन्न फ़रीदा वमत्तिऊहुन्न अलल मूसि'i क़दरुहु वअलल मुक़तिरि क़दरुहु मताअन बिलमअरूफ़ि हक़्क़न अलल मुहसिनीन वइन तल्लक़्तुमूहुन्न मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्न वक़द फ़रज़्तुम लहुन्न